देखो मार्केट में जब भी काम करने आए हो, मान लो आपको बनना है, एक ट्रेडर बनना है, तो आप मार्केट में या फिर ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको मार्केट का जो इंडिया का जो इंडस्ट्री और जो इंडिया का जो सेक्टर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हम लोगों का ज़िंदगी में अगर देखें, डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस हम लोग लेते हैं, और वो प्रोडक्ट और वो सर्विस किसी ना किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या किसी ना किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैं अभी इंडस्ट्री शब्द को हटा दे तो अभी हम बोलेंगे कि किसी ना किसी बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि मान लो रोज़ सुबह उठ के हम लोगों को ब्रश करना है, ब्रश करके ब्रेकफास्ट लेना है, तो ये जो खाना, ब्रश और खाना, इसको एक साथ अगर मार्च करेंगे ये क्या हो गया, एक्चुअली ये हो गया एफएमसीजी। ओके। उसके बाद मान लो हम लोगों का ज़िंदगी में गाड़ी चढ़ते हैं, तो गाड़ी जो हम लोगों का चाहिए उसको बनाने के लिए अलग सा बिजनेस खोल के रखा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इंडस्ट्री। ये हो गया एफएमसीजी इंडस्ट्री, जो खाना हम लोगों का ज़िंदगी में जो सोप, टूथपेस्ट ये सब जो यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं, ये एक अलग सा बिजनेस कैटेगरी है। और ये जो गाड़ी बनाना जो कंपनी है, ये अलग सा बिजनेस कैटेगरी है। दोनों का बिजनेस अलग अलग है, दोनों का बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव अलग है, दोनों का बिजनेस का जो विज़न है वो अलग है, और बिजनेस करने का तरीका भी अलग होगा। तो ये हो गया दोनों अलग अलग इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग का जो खाना बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर को ओरिएंटेड जो बेस्ड का बना के जो बिजनेस क्रिएट हुआ है इंडिया में, उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ओके, समझ गया? तो जनरली क्या होता है, अलग अलग इंसान का जो ज़रूरत है, हम लोगों का जो ज़रूरत है, उस हिसाब से जो बिजनेस क्रिएट हुआ है पूरा वर्ल्ड में, तो वो अलग अलग बिजनेस को एक एक इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं, ये एक वेबसाइट है IBEF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, यहाँ पे आके देखो, ये देखो इंडस्ट्री का सेक्शन, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका इंडिया का जो टॉप जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है वो आपको दिखा देगा। ओके। सॉरी, रुको, दिखा रहा, अच्छे से करवा के दिखा रहा है। यहाँ पे क्या क्या सेक्टर है? ये क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, ओके। एविएशन हो गया आपका, जो हम लोग इधर उधर जाते हैं उसके लिए जो फ्लाइट में जाते हैं ना, तो वो आता है हम लोग का एविएशन इंडस्ट्री का बारे में। उसके बाद आता है बैंकिंग, उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन सा सेक्टर हो गया? देखो बैंकिंग तो आपको पता चल गया, बायोटेक्नोलॉजी कौन सा हो गया? देखो ये बेसिक हम समझा रहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे तो आप वीडियो लंबा होगा, इसको चलते आप बोर मत होइए, क्योंकि आपको अगर सीखना है तो लंबा वीडियो से ही आप सीख पाएंगे। छोटा छोटा इंस्टाग्राम रील बना के, शॉर्ट बना के आपको क्या सिखाएंगे हम? आधा अधूरा हम नॉलेज नहीं देते। आप प्रोसेस सीखिए कि इंडस्ट्री क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे कौन सा सेक्टर अपकमिंग, कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा। सेक्टर को देख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और सेक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस एक इन्वेस्टमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक स्विंग ट्रेडर के लिए और भी अच्छा होता है। ओके, जान लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद देखो और केमिकल्स है, सीमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो और भी तो कोई चीज़ है, जो AC है, उसके बाद हम लोगों का फ्रिज बनाता है, बहुत सारा चीज़ें है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है। ई-कॉमर्स हो गया, जो ई-कॉमर्स जो बिजनेस होता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब जो बिजनेस है, ओला, उबर, ये सब बिजनेस जो आता है,
फाइनेंशियल सर्विस मतलब जो लोन फोन के देते हैं, कार्ड प्रोवाइड करता है जैसे कि एसबीआई कार्ड, उसके बाद आपका आईसीआईसीआई, इंश्योरेंस जो कंपनी सब आता है, म्यूचुअल फंड कंपनी, सब ये फाइनेंशियल सर्विस में आता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका हो गया जो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, ओके, टाटा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ नहीं लिस्टेड नहीं है, एल&टी लिस्टेड है। उसके बाद ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ, सोबर रियलिटी, उसके बाद बहुत सारा रियलिटी सेक्टर, ये सब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी सेक्टर इंडस्ट्री में उतना फ़र्क नहीं है, ओके। अदानी पोर्ट आता है, ओके। ऑयल एंड गैस, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूट करता है, गेल, ओएनजीसी, ये सब आता है। रिटेल भी है, रोड्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर है, पावर मतलब हम लोग का बिजली सर्विस करता है। तो एक अलग अलग बिजनेस बेस्ड हो गया, और हर किसी का बिजनेस करने का जो तरीका है, जो मेटल माइनिंग्स का जो बिजनेस है, ये पावर बिजनेस से अलग होगा। तो जैसे ही अलग हो गया तो अलग विज़न हो गया, अलग कैटेगरी का बिजनेस हो गया, और उसका एनवायरमेंटल भी अलग होगा। तो ये दोनों अलग बिजनेस कैटेगरी से हम लोग इंडस्ट्री डिराइव करते हैं। और इसको जानना क्यों ज़रूरी है, कि इंडस्ट्री क्यों जानना ज़रूरी है, कि इंडस्ट्री को हम क्यों जानेंगे। देखो क्या है ना, हम लोगों का जो ज़रूरत है ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। आज से 20 साल पहले हम लोगों का ज़िंदगी में जो चीज़ हम लोग यूज़ करते थे हम लोगों का डेली लाइफ में, आज अगर कंपेयर करो तो एक और भी एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गया है ना, एक्स्ट्रा बिजनेस कैटेगरी आ गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गया। तो जैसे ही आ गया तो ऐसे ही अलग इंडस्ट्री खुल गया। तो हो सकता है कि इससे फिर नेक्स्ट जो 20 ईयर्स आ रहा है उसमें कौन सा सेक्टर भाई या कौन सा इंडस्ट्री का डिमांड ज़्यादा होगा। अगर बात करें, जैसे कि मान लो अभी देखो, पहले ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसका जो डिमांड है ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है ना, तो दिन प्रतिदिन इसका बढ़ते जा रहा है। पावर का अगर बात करें, पावर भी बढ़ते जा रहा है, बिजली हर घर में बिजली जब देना चालू किया, पावर सेक्टर जो बढ़ना चालू किया, तो बिजनेस जब बढ़ रहा है तो अपकमिंग जो 20 ईयर्स है वो तो पूरा, अभी तो पूरा हो ही गया बिजली से डिपेंडेंट, और भी डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका मैन्युफैक्चर में क्या होगा, छोटा छोटा इंडस्ट्री जो है वो सब आता है, ओके। तो बिजनेस को सोचने समझने के लिए इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री अपकमिंग अच्छा करेगा, वो समझने के लिए हमको इतना कुछ बिजनेस इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा। और एक इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट जो लोग करता है, मान लो हमने सोचा कि अगला 20 साल का अंदर, जैसे कि 1980 का दशक में क्या होता था कि आईटी का तब शुरू में आईटी बिजनेस शुरू में इंडिया में पॉपुलर हो रहा था। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया में आ गया हम लोग, तब उस इंडस्ट्री को समझ के अगर किसी ने अगर उस टाइम पे पैसा डाल दिया, तो आप सुने होंगे विप्रो, टीसीएस, ये सब करोड़पति बन गया। अभी का जो शेयर होल्डर था उस टाइम का 10,000 अभी बहुत करोड़ बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो इंडस्ट्री को समझ के उस टाइम पे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर दिया था, कि उनको पता था कि अगला 20 साल में ये जो इंडस्ट्री है ये इतना खास बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इंडस्ट्री को जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये हो गया इंडस्ट्री। अब आता है सेक्टर क्या होता है? इसी इंडस्ट्री का 2-3 इंडस्ट्री को लेके एक सेक्टर बनाया जाता है। अगर जैसे कि मान लो अगर इंडिया का टॉप जो सेक्टर है उसको अगर आपको लोग को दिखाएंगे, ये है वेबसाइट इंट्राडे स्कैनर बोल के, इसको मैंने यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए। तो सब में जाइए मत। अभी देखो अभी क्या हुआ, लॉगिन कर लेते हैं। देखो ये है आपका इंडिया का जो मेन टॉप सेक्टर है। बैंक निफ्टी में क्या क्या आएगा? बैंक निफ्टी एक सेक्टर है जहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को लेके एक परफॉर्मेंस, ये एक्चुअली परफॉर्मेंस को दिखाता है कि कैसे कर रहा है इस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 2-3 इंडस्ट्री को मिला के एकजुट करके उसी कैटेगरी का, जैसे कि मान लो
ये जो प्राइवेट बैंक है और पीएसयू बैंक है, ये दोनों क्या है, बैंक के ही तो अंदर है, और दोनों का बिजनेस एनवायरमेंटल भी सेम है, लेकिन क्या है, दोनों का ओनरशिप का अलग अलग है। मान लो प्राइवेट बैंक मतलब प्राइवेट जो हाथ में है, प्रोमोटर जिसका प्राइवेट है, पीएसयू मतलब जिसका गवर्नमेंट का स्टेक बहुत है। ये सब हो गया पीएसयू। उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, हेल्थ केयर इंडेक्स मतलब हेल्थ ओरिएंटेड जो बिजनेस है उसको लेके जो बनाया गया है। ये देखो ना, हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी आएगा, उसके बाद थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर आएगा, मेडिकल साइंस फाइंस आएगा, है ना। ये सब मिला के एक सेक्टर किया गया है जिसको बोलते हैं निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस में क्या आएगा, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, जो लोग मार्केट में लोन देता है, मार्केट में जो सब पैसा का लेन देन होता है, जिस सब वो सब फाइनेंशियल सर्विस बोलता है। फार्मा, औषध बनाने वाला कंपनी, ओके, उसको लेके एक सेक्टर बनाया गया है। कंज्यूमर गुड, आपको बोल दिया, कंज्यूमर गुड मतलब जो ये सब एसी बनाता है, उसके बाद आपका मान लो टेक्सटाइल थोड़ा सा आ जाता है, उसके बाद आपका ये क्या बोले, ये सब टूथपेस्ट ये सब आता है, देख लीजिएगा। इसको जब डिटेल्स में जाएंगे, इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम दे देगा, ओके। जैसे कि इसको क्लिक करो, नहीं दे रहा है, देखो कंज्यूमर गुड स्टॉक। ब्रिटानिया क्या बनाता है, बिस्किट बनाता है। कोलपाल, कोलगेट टूथपेस्ट। यूवीएल, यूनाइटेड ब्यूवरेज लिमिटेड। नेस्ले क्या करता है, मैगी फैगी खाते हो। डाबर, डाबर कंपनी का नाम सुना है, वो डाबर का मधु, हनी फानी बहुत कुछ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइफ बॉय सोप से लेके बहुत कुछ, आईटीसी बहुत कुछ, तो ये सब है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखो कौन सा स्टॉक आता है, यहाँ पे आपको दे देगा। टाइटान है घोड़ी वाला मतलब, ब्लू स्टार को, डिक्सन, बाटा इंडिया जूता वाला मतलब, राजश्री एक्सपो, वीगार्ड, कॉम्पटन, हैवेल्स, ये सब जो कंपनी को, ये सब कंपनी क्या बनाता है, हैवेल्स पंखा का बनाता है, वोल्टास एसी बनाता है, व्हीरपूल भी एसी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक इसका केबल वायर फायर का बिजनेस, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो कंपनी है, जो बिजनेस खड़ा करके रखा है इंडस्ट्री, उसको बेस करके एक कंपनी। और याद रखिएगा, ये सब सेक्टर में जो सब कंपनी को लेके बनाया हुआ है, उस इंडस्ट्री का जो टॉप कंपनी है उसी का परफॉर्मेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कर करके आप मीडिया, एंटरटेनमेंट है, ऑटोमोबाइल है, आईटी है, एनर्जी है, निफ्टी ऑयल एंड गैस है, मेटल है। अब देखो सेक्टर तो जान लिया, अब सेक्टर को भी देखेंगे। क्यों, देखो हर सेक्टर हमेशा अच्छा नहीं चलेगा, कुछ कुछ सीजन वाइज भी अच्छा चलेगा, कुछ कुछ। मान लो पेंडेमिक का टाइम आ गया, कोरोना का जो पेंडेमिक आया था, तब देखो हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा चल रहा था, फार्मा सेक्टर भी अच्छा चल रहा था, औषध का डिमांड था, हेल्थ केयर भी अच्छा चल रहा था, है ना। मान लो अभी इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन का डिमांड आ गया, तो इसीलिए अब देखो कुछ महीनों में रियलिटी सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेज़ी में है। फिर देखो ऑटोमोबाइल, जब आदमी गाड़ी खरीदना चाहेगा, या ऑटो सेक्टर में कुछ अच्छा गवर्नमेंट का जो कुछ पॉलिसी आ जाएगा, तो ऑटो सेक्टर तेजी परफॉर्मेंस करने लगेगा, क्योंकि उसका बिजनेस को फ़ायदा मिल रहा है ना। तो बिजनेस, जिस बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा उस सेक्टर तेजी होगा, है ना। या वो फ़ायदा कहाँ से है, या तो फिर बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी से हो, या फिर कंज्यूम बढ़ गया। देखो ये सारा बिजनेस किस किस पर्पज से चलता है, सारा बिजनेस जो एनवायरनमेंट खड़ा हुआ है, ये एक्चुअली इंसान का ज़रूरत की वजह से तो खड़ा हुआ है ना। तो इंसान का ज़रूरत बढ़ जाएगा तो इनका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स कंपनी करेगा, जो अच्छा कंपनी है उसका अगर सेल्स बढ़ जाएगा वो प्रॉफिट भी करेगा, तो प्रॉफिट करेगा तो हाँ जो शेयर होल्डर है वो लोग चाहेगा ना इसमें इन्वेस्टमेंट और भी करने के लिए, और भी अच्छा खासा बाहर का इन्वेस्टमेंट भी करेगा कि चलो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस कंपनी का अभी प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा दिखता है। जैसे कि मान लो एक अगर आप किसी दुकान में जाते हो, दुकान में क्या होता है, एक दुकान में सब बिजनेस एक टाइम पे ठीक ठाक नहीं चलता है। कभी ये बिजनेस, ये दुकान अच्छा चलता है तो कभी वो दुकान अच्छा चलता है, कभी किराना का स्टोर अच्छा चलता है तो कभी आपका जो कपड़ा का दुकान जो है वो अच्छा चलता है ना। तो ये सब देख लीजिएगा, तो इसीलिए हम इसको जजमेंट करते हैं। अब देखो इसको क्यों देखना पड़ता है, ये ट्रेडर के लिए है। हम बोलेंगे हम जो ट्रेडर है, हम इन्वेस्टमेंट उतना कुछ खास करता नहीं है,
तो ये हम एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए ये सेक्टर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कौन सा सेक्टर कब तेज़ी हो रहा है, कब मंदी हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखना कैसा है, देखो ये जो वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो, ये क्या है, एक दिन में क्लिक करिएगा तो ये एक दिन का परफॉर्मेंस है कि आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद प्राइवेट बैंक, उसके बाद POC बैंक, उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। 7 दिन का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो 7 दिन में क्लिक करिए, 7 दिन में दे देगा कि POC बैंक तेज़ी में है, निफ्टी ऑयल एंड गैस तेज़ी में है, एनर्जी तेज़ी में है। पिछला एक महीने से कौन सा तेज़ी में है वो क्लिक करने के लिए 30 डेज में क्लिक करिए। POC बैंक तेज़ी में है, निफ्टी ऑयल एंड गैस तेज़ी में है, और एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन तेज़ी में है। पिछले 3 महीने से कौन तेज़ी में है, कंस्ट्रक्शन तेज़ी में है, निफ्टी ऑयल एंड गैस तेज़ी में है। समझ गए, है ना। तो आप इसको किस तरह यूज करेंगे, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो 1 डे का दिखता है कि वो ये आज कौन सा सेक्टर तेज़ी हो रहा है वो दिखता है। जो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करता है, मतलब 2-3 दिन के लिए होल्ड करता है, वो देखेगा 7 दिन का। उसके बाद जो 30 डेज, मतलब जो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए रखता है, वो देखेगा 30 डेज का सेक्टर परफॉर्मेंस। और जो लंबा अवधि के लिए 2-3 महीने के लिए रखता है, वो देखेगा कौन सा ये आपका 90 डेज का। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं, ये 2-3 साल के लिए, 2-3 साल के लिए जो कर रहा है वो 50 वीक को देखेगा। समझ गए। तो ये वेबसाइट को आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ये फ्री है। इसको देख के आप अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आप किस तरह ट्रेड करते हो, उस हिसाब से आप देख लेते हो। अगर मेरा बात बोले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे करता हूँ, तो उसके लिए मेरा 1 डे होता है। उसके बाद मेरा स्विंग पोजीशन चलता है, और वो भी स्विंग पोजीशन मैंने 1 हफ्ते के लिए लेता हूँ। तो मैंने क्या करता हूँ, 7 को पहले देखता हूँ, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा 30 डेज को देख लेता हूँ, क्योंकि जो सेक्टर 30 डेज में भी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बाद 7 दिन के अंदर भी परफॉर्मेंस आ गया, तो हम उसमें पोजीशन बनाता है। जैसे कि पिछला, जब अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो हम POC बैंक में, निफ्टी ऑयल एंड गैस में हम पोजीशन क्रिएट किए थे। ओके। और CPSC PSC सेक्टर बोल के हम बात करते थे, वो अलग सेक्टर है, वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसमें यहाँ पे टॉप दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा है। जब हम आपको दिखाएंगे, देखो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, देखो CPSC और PSC सेक्टर, ये अलग सेक्टर है। एक्चुअली स्टॉक उसी सब स्टॉक आएगा। PSC सेक्टर में देखो ना, NBCC, HPCC, NLCC, NBC, NTPC, ONGC, OL, पावर ग्रिड, AC। अब क्या करेंगे देखो सेक्टर देख लिया, इंडस्ट्री समझ गया। अब क्या करेंगे, आप अपना जो ब्रोकर वॉच जो यूज करते हो, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू में भी जाके आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आप क्या करो, पहले जो सेक्टर, देखो एक ट्रेडर जो है ना, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, उसको हम बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, साइड में रखो, हम बाद में बात करेंगे, उसको एक वीडियो में हम शेयर कर देंगे। जो उसको इंडस्ट्री कैसे एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो हम बताएंगे। लेकिन पहले इसको देख दो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पहले काम करो, एक वॉच लिस्ट मान लो सेक्टर का, ऐसे करके सेक्टर का वॉच लिस्ट बना लो। मेरा देखो सार सेक्टर का वॉच लिस्ट हम बना के रखे। उसके बाद सेक्टर लिख दो, उसके बाद उस सेक्टर का जो कंपनी आपको पसंद है वो लिख लो। और कंपनी कैसे ढूंढेंगे, अब देखो मैं हर वीडियो में आपको बता दिया। कंपनी का रिव्यू देख लीजिए, प्रॉफिट देख लीजिए, क्वार्टरली अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी को उसी सेक्टर से उठा लो, लेके ऐसे करके आप बनाओ। ये देखो मेरा बना हुआ है। उसके बाद देखो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बना हुआ है, निफ्टी रियलिटी, ये सब स्टॉक मेरा बना हुआ है। अब जिस सेक्टर में तेज़ी आ रहा है उसी सेक्टर में हम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब ये तो गया सेक्टर वाइज। उसके बाद पार्टिसिपेट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं। अब निफ्टी को क्यों देखना है, देखो मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तब ना सेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। जो आउट परफॉर्म कर रहा मार्केट को वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, मार्केट गिरेगा तो सेक्टर भी गिरेगा। तो पिछले 2 दिन से देखो मार्केट भी गिरा था, निफ्टी गिरा था, इसलिए जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो गिर गया। क्यों गिरा, देखो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर करके मार्केट गया था, फिर इसको टूट के जब इस पे आके, तो हो सकता है ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। ओके, हो सकता है ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, या तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है, एक स्विंग बनाने दो। स्विंग बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा देखेंगे।
तो अभी फ़िलहाल क्या है, निफ्टी ओवरऑल पीरियड में देखें तो निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है। ओके, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन लॉन्ग पीरियड में अगर 1 डे टाइम फ्रेम में जाकर अगर चेक करेंगे तो ये अभी अप ट्रेंड में है। ओके, तो ऐसा करके करके आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे। मार्केट का एनालिसिस करने के बाद अगर देख रहे हो कि मार्केट आपका तेज़ी में है व तेज़ी में जा रहा है, उसके बाद ये वेबसाइट में चल जाइए। इस वेबसाइट में जाके आप देखिए कौन सा सेक्टर तेज़ी में है, आप किस अवधि के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, उस अवधि के लिए आप निकाल लो कौन सा सेक्टर तेज़ी है। उसके बाद आपका वॉच लिस्ट बना हुआ है, जैसे कि मान लो मेरा PSU तेज़ी में है, तो हम PSU स्टॉक में जाएंगे। ये गया PSU में मेरा बैंक ऑफ इंडिया ना, यूनियन बैंक में चल रहा था, बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक में लिया था, हाँ यूनियन बैंक का इधर लिया था। ये तो स्टॉप लॉस करते करते बच गया, इधर हम लिए थे, तो ये इसको चल रहा है। तो ऐसे करके हम PSU बैंक पे आप ले सकते हो। तो PSU बैंक का हालत देखो अभी कितना गिर गया। तो ये मार्केट जब गिरेगा थोड़ा बहुत देखो, हमेशा आप मार्केट से जो कमाएंगे उसका 20% 30% उल्टा फिर चला ही जाता है मार्केट को, ठीक है, वो अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा करके आप इंडस्ट्री सेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। ये वेबसाइट है। उसके बाद ये एक वेबसाइट है स्टॉकेज बोल के, इसको आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाके आप देखो, अब जाके यहाँ पे जाके जब इंडाइसेस में क्लिक करेंगे, अब इंडाइसेस क्या है, सेक्टर को लेके इंडाइसेस बनता है, इंडस्ट्री लेके सेक्टर बनता है और सेक्टर को लेके इंडाइसेस बनता है। ओके, यहाँ पे देखो टॉप गेनर कौन है, यहाँ पे वो देख एक ही सेम चीज़ है, 1 डे 1 वीक। ओके, ऑयल एंड गैस 1 वीक, PSU 1 मंथ, ये सेम चीज़ देता है। ओके, ऐसे भी देख सकते हो। ये हो गया। तो एक छोटा सा वीडियो के साथ हम सेक्टर का और जो इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज दे दिया, और एक सेक्टर को कैसे आप एनालिसिस करेंगे उसका भी हम वीडियो बना दिया, जो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग कर रहा है वो भी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप आसान तरीका आपको बता दिया। ओके, ये वेबसाइट को यूज़ करके आप बता सकते हैं। और सेक्टर को एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड लेने के टाइम में क्या करेंगे वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट तेज़ी में रहेगा तो सब पैसा बनाएगा। देखो ना, ये इस पीरियड में मार्केट कितना अच्छा खासा तेज़ी में था, तब हर कोई पैसा बनाया था। ये देखो 2023 का नवंबर से लेके ये जो पीरियड गया है, इसमें अच्छा खासा आदमी का पैसा बना, क्योंकि मार्केट अच्छा था। तो जो सेक्टर आउटपरफॉर्म कर रहा है उसी में किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दो, आपका पैसा बन गया। तो मार्केट को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद सेक्टर में जाकर हाथ लगाएंगे ट्रेडिंग में। अगर देख रहे हो मार्केट गिर रहा है तो कुछ दिन के लिए मार्केट से लीव ले लो। ये भी नहीं है कि देखो साल में क्या होता है ना, 2-3 बार ऐसा रैली देता है मार्केट, वही 2-3 बार ही रैली में आपका जो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ये क्या है ना, ये हम लोग सोचते हैं कि शेयर बाज़ार मतलब डेली कमाई होगा, डेली प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बिजनेस का है, आपको एनुअल रिटर्न को देख के काम करना पड़ेगा कि एनुअल में आप एक साल ट्रेड करने के बाद आप कितना कमाया वो देखना पड़ेगा। ओके, और जैसे कि अदर्स बिजनेस करते हैं कि एनुअली कितना कमाया, हर साल आप एक्टिवेट किया, उसके बाद एनुअली आप कितना कमाया वो देखना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर एडवांस अगर चाहते हो तो आप कमेंट करिए, हम एडवांस भी लाके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।